हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका एरिया निकालना है आपको। इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिगर आपको खुद बनानी है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है खुद आपको फिगर बनानी है। अब इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 साइड दे रखी हैं और इसका ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल भी आपको दे रखा है। तो ये फिगर, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। अब दोनों ट्राइंगल का बारी बारी से हम हीरोज फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल देंगे और उन दोनों का एरिया जब जोड़ देंगे तो हमें अपने पूरे ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये नंबर 1 ट्राइंगल है, ये नंबर 2 ट्राइंगल है। तो मैं इसको पहले ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ABC के अंदर इसकी जो साइड्स हैं इन्हें मैं ABC मान लेता हूं। A मान लेता हूं मैं 3 सेंटीमीटर को, और B मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर को, और इससे C मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर। अब हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर ABC ट्राइंगल की साइड्स होती हैं और ये जो S होता है ये होता है इनका सेमी पेरीमीटर। तो पहले अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ABC प्लस करके इसका पेरीमीटर आ जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। साइड से मेरी 3, 4 और 5, इनका सम किया और इनका हाफ किया तो सम आ गया है इनका 7 और 5 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 3 और 1 4, चारों चीज़ें मुझे पता चल गई हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। S की जगह लेना है 6, S माइनस A यानी 6 माइनस 3, S माइनस B यानी 6 माइनस 4, S माइनस C यानी 6 माइनस 5। फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ ब्रैकेट में 6 माइनस 3 बन गया है 3, यहाँ 6 माइनस 4 बन गया है 2, 6 माइनस 5 बन गया 1। अब मुझे निकालने इसके प्राइम फैक्टर्स। 6 होता है 2 3 जार 6 और 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। ये 2 अपने आप में प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। 1 का हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे इसको कॉपी कर देंगे। प्राइम फैक्टर निकलने के बाद अंदर जो दो चीजें होती हैं मल्टीप्लाई में सेम सेम, उनमें से एक बाहर निकलता है तो रूट हट जाता है। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 और ये 2 मैंने देखा 2 हैं, तो इन 2 में से एक बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई में ये 3 है। मैं मल्टीप्लाई नहीं लगाता, ये ब्रैकेट का मतलब भी आप मल्टीप्लाई ही समझे। जब भी आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो 3 और 3 2 है, तो 2 में से एक बाहर आ गया। 1 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 3 जार 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया आ गया है मेरा ABC का। अब सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से मैं ADC का एरिया निकालूंगा। अब यहाँ ADC को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADC के अंदर मैं A मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर को, और B मान लेता हूं इस 4 सेंटीमीटर को, और C मान लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर को। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, पहले फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। साइड्स तो मुझे पता ही है, तो इसका मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है, वो यहाँ निकाल देते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम अपॉन में 2। साइड्स हैं 5, 4 और 5 अपॉन में 2। इनका जब सम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 14 अपॉन में 2। 14 का हाफ किया तो ये 7 आ गया। तो यहाँ पे S मेरा 7 है,
और s माइनस ए यानी 7 माइनस 5, s माइनस बी यानी 7 माइनस 4, s माइनस सी यानी 7 माइनस 5। फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज़ रहेगा, 7 में से 5 गया तो 2 आया, 7 में से 4 गया तो ये 3 आया, और 7 में से 5 गया तो ये 2 आया। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इसके ऑलरेडी हो रखे हैं, क्योंकि 7, 2, 3 और 2 ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो 2 और 2 ये सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो एक 2 ही बाहर आ जाएगा। 7 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 3 21 हो गया, और ये रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि पेयर तो बना नहीं तो अंदर ही रहेगा। अब 2 इंटू रूट 21 की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट इसका निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। चलिए ये यहाँ निकाल देते हैं। 21 है, पॉइंट लगा के मैं इसके आगे 2 पेयर बना लेता हूँ जीरोस के, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक मुझे निकालना ज़रूरी है। अब इस 21 का ये 1 सा ये 10 है, जब भी आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो 2 नंबर का पेयर बनता है। यहाँ 21 हो गया, तो इसके नीचे मुझे स्क्वायर नंबर लिखना है। अगर 1 1 जार करता हूँ तो 1 आता है, 2 2 जार करता हूँ तो 4 आता है, 3 3 जार करता हूँ तो 9 आता है, 4 4 जार करता हूँ तो 16 आता है, 5 5 जार करता हूँ तो 25 आता है। तो 5 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 4 इंटू 4 करके 16 आएगा, ये इससे छोटा है। तो यहाँ 4 इंटू 4 दोनों जगह मुझे सेम नंबर लेना है, तो 4 4 जार 16 हो गया। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। अब यहाँ जो पेयर होता है ना, ये 2 नंबर का बनता है। इसके बाद जैसे आप डिवाइड में 1 नंबर उतारते हैं ना, यहाँ पूरा का पूरा पेयर उतरता है, तो ये दोनों जीरो उतर जाएंगे। और इसके बाद का स्टेप आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये अकेला नंबर है ना 4, तो 4 में 4 ही जुड़ जाएगा, यानी 4 + 4 हो गया 8, तो यहाँ मैं 8 लिखूंगा। अब 8 के पास मुझे एक नंबर लिखना है, वही नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए। उससे पहले मैं यहाँ पॉइंट ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि आगे मेरा पॉइंट चल गया है। अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ तो यहाँ भी 1 लगाऊंगा, तो 81 1 जार 81 होगा। अगर 2 लगाऊंगा तो 82 2 जार जो नंबर आएगा वो होगा। मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ ऐसा क्या नंबर लगा दूँ ताकि 500 या इससे छोटा आए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात 5 पे बन रही है। 85 लेता हूँ, 85 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 425 आएगा। इसे माइनस करता हूँ तो ये 75 आ गया। अब उसी तरह से ऊपर से मुझे पेयर उतारना है, तो 2 जीरो मैंने उतार लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये मत समझना कि जैसे यहाँ 4 में 4 प्लस कर दिया तो 8 आ गया, तो यहाँ 85 में 85 प्लस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ वंस प्लेस को ऐड करते हैं। यहाँ 85 है ना, तो 85 के अंदर सिर्फ 5 को ही ऐड करना है पीछे पीछे को, तो ये 90 हो गया। तो यहाँ नंबर बन जाएगा 90। अब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे कोई सेम नंबर लेना है, ताकि ये पूरा नंबर और ये इससे प्रोडक्ट होकर ये या इससे छोटा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ ना, तो ये 908 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ भी 8 ही लिखना है, तो 908 को 8 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 7264 आती है। इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, इससे जस्ट छोटी वाली आनी चाहिए। बस पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर हो गए, ये काफ़ी है। तो 2 × 4.58। अब इसका मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो जब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 9.16। 9.16 क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल का मेरा एरिया आ गया है। अब मुझे सिंपली इनको ऐड करना है, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, ABC और ADC। ABC आया है मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ADC आया है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो ध्यान रहे ये अकेला नंबर है ना, 1 है, तो यहाँ डेसिमल होता है। अब ये डेसिमल का नंबर है, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, और 1
वंस के नीचे आना चाहिए और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो इसके आगे ही लिखे जाने चाहिए। तो पॉइंट ये 1 और 6 और 9 और 6 हो गया है 15। तो ये बन गया है 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ। पॉइंट के बाद मेरा 16 है, 16 किसके पास होता है, ये 20 के पास होता है। तो यहाँ पे मैं 15.20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद 0 है, तो जब भी पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है और उसके आगे जो जीरोस लगे होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी वो आप हटा देना तभी भी आपका आंसर ओके ही होता है, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे 15.2 भी लिख सकता हूँ मैं, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। और क्योंकि ये लगभग है, यहाँ एग्जैक्ट तो किया नहीं है, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिए, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये लगभग आ रही है, यानी अप्रॉक्स इतना ही होगा। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसका आंसर एरिया जो है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।